दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाली वीडियो है। वीडियो को आप पूरे ध्यान से समझेंगे और मैथमेटिक्स क्या है आपका सिलेक्शन लेने का, उसको यहाँ से आप पूरे ध्यान से समझेंगे। कुछ ना कुछ आपको वीडियो के माध्यम से ऐसी विशेष जानकारी मिलेगी जो आपके लिए यहाँ पर भर्ती और सिलेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। वीडियो का जो कंटेंट है वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि जिन लोगों के एकेडमिक रिकॉर्ड 20 से लेकर के 35 तक हैं, उनको प्रत्येक को अलग अलग करके बताया जाएगा। यदि आपका 20 है तो आपको सुपर टैट में कितने अंक चाहिए होंगे, आपका 21 है या 25 है या 30 है तो आपको कितने अंक चाहिए होंगे और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किस कैटेगरी में कितने अंकों पर आपका होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गणित को समझने के लिए पहले हम गौर करते हैं आपकी कट ऑफ पर। तो देखिएगा 2019 में जो आपकी कट ऑफ थी वो 67 थी, 67 अंकों पर सिलेक्शन हुआ था। और ये जो 67 अंकों पर सिलेक्शन हुआ था ये आपका हुआ था जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ से आपको कम से कम 100 में से 67 अंक चाहिए होते हैं। अब ये जो 100 अंक होते हैं, 100 अंक कैसे आपके जुड़ते हैं, तो 100 अंक आपके इस प्रकार से जुड़ते हैं। आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके अंक जुड़ते हैं 40 और आपका जो सुपर टैट है उसके अंक जुड़ते हैं आपके यहाँ पर 60। तो सुपर टैट में आपके 60 अंक होते हैं और 60 अंक जो होते हैं ये आपके 40 अंकों के साथ जुड़ करके पूरे 100 बन जाते हैं। और 100 में से आपका सिलेक्शन निकल करके आया था। तो जनरल कैंडिडेट का 67 नंबर पर हुआ था जो सिलेक्शंस की बात की जाए। यदि बात की जाए होम डिस्ट्रिक्ट प्राप्त करने की तो वो आपको देखेगा 71, 70 या 72 अंक आपको चाहिए होंगे यदि आपको अपने व्यक्तिगत जिले में सिलेक्शन लेना है। बाकी सिलेक्शंस आपका कम से कम इतने पर हुआ था और 66.85 पर आपका जो सिलेक्शन हुआ था वो ओबीसी कैटेगरी में हुआ था। अब देखिएगा जनरल और ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत मामूली सा अंतर है। तो इसको भी आप 67 पर ही काउंट कीजिएगा। तो मेरिट जनरल और ओबीसी की लगभग समान थी। रीजन क्या था कि आपकी जो पहले वाली कट ऑफ थी जो सुपर टैट की लगती थी उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन के दायरे में रखा गया था और SC ST के बराबर ही इनकी काउंटिंग हुई थी। SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए यदि बात की जाए तो 59 अंकों पर आपका सिलेक्शन हुआ था। PH की विशेष रूप से मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ जिस जिले में जिस तरीके से नियुक्ति होती है तो कहीं कट ऑफ कम रह जाती है, कहीं थोड़े बहुत SC वगैरह से थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, लेकिन इससे कम आपकी कट ऑफ नहीं रहती है। अब ये तो था आपका जो मेथड था वो इसका था मेरिट का। अब हमने 2021 में ये अनुमान लगाया है कि हालांकि ये मेरिट इससे ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि कंडीशंस बनती हैं। जिन लोगों के अच्छे मार्क्स थे, जिन लोगों में अच्छे तरीके से तैयार कर रखा था खुद को, उनके सिलेक्शन ऑलरेडी 2 बड़ी भर्तियों में हो चुके हैं, 68,500 में और 69,000 में। तो अब कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी हमने एक अंक इसमें बढ़ा दिया है। अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि 2021 में यदि आपकी 68 अंकों तक भी कट ऑफ जाती है तो आपको एकेडमिक के आधार पर कितने अंकों पर आपको कैसे फाइट करनी है, कितने क्वेश्चंस आपको सुपर टैट में चाहिए होंगे। अब मैं सुपर टैट की बात करूं तो सुपर टैट में जो आपका जनरल कैंडिडेट्स हैं उसको यहाँ पर 150 में से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुपर टैट में। उसमें से क्वालिफाई करने होते हैं 97 क्वेश्चन पर इनको कट ऑफ में शामिल किया जाता है। और 97 क्वेश्चंस का मतलब है लगभग 39 अंक, 38.8 अंक इसके बैठते हैं। 39 अंक इनको आप मानकर चल सकते हैं। तो 39 अंक आपको कम से कम लाने होंगे तभी आपका यहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे। सिलेक्शंस की बात तो मैं एकेडमिक के आधार पर आपकी करूँगा। दूसरी बात यह है कि आप ओबीसी हो या SC हो या आप ST हो। देखिएगा PH को इस तरीके से कोई रिजर्वेशन नहीं है कि PH की आपकी अलग कट ऑफ बनेगी। वो जनरल में है तो जनरल के बराबर ये क्वालिफाई तो आपको करना ही होगा। तो इनको 90 क्वेश्चंस पर यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था कट ऑफ में सुपर टैट की, और उन्हीं को आगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एकेडमिक के आधार पर सेलेक्ट किया गया था। अब 90 इसका मतलब ये होता है कि आपके 36 अंक होंगे 90 क्वेश्चंस के।
कुल मिलाकर के बात यह है कि 2.5 क्वेश्चंस का आपको जो है 1 अंक मिलेगा ये सुपर टैट में। तो ये इस तरीके से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस बनता है सुपर टैट के लिए। अब देख लेते हैं एकेडमिक के आधार पर आपको 2021 में कम से कम कितने अंक चाहिए होंगे। और सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों के एकेडमिक 20 से लेकर के 25 तक हैं वो देख लेंगे, उसके बाद जो है 25 से आपके आगे के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर आप जो है प्रोसेस को समझ सकते हैं। जिन लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड जो है 20 है या इसके आसपास है, 21 से थोड़ा बहुत कम है या 19 भी है, तो आप जो है मान करके चलिएगा कि यदि आप जनरल में हैं तो 120 क्वेश्चंस आपको सुपर टैट में सही करने होंगे। 118 ओबीसी के लिए, 115 ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी एसटी या पीएच के लिए आपको 100 क्वेश्चन चाहिए ही होंगे। दूसरी बात करते हैं जिन लोगों का एकेडमिक 21 अंकों के आसपास है या थोड़ा बहुत अधिक है, 22 से कम है, तो 118 जनरल में, 117 आपको ओबीसी में, 112 ईडब्ल्यूएस में और 97 क्वेश्चन एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी करने होंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड यदि 22 है तो 115 आपको सुपर टैट में करने ही होंगे, 114 ओबीसी कैटेगरी में, 110 के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस में करने होंगे और 95 आपको कम से कम एससी या एसटी के लिए करने ही होंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड यदि 23 है तो आपको 113 से प्लस में क्वेश्चंस करने होंगे और ओबीसी में 111 से प्लस में करने पड़ेंगे और आपको ईडब्ल्यूएस है तो 107 से अधिक करने पड़ेंगे। और यहाँ पर यदि 92 क्वेश्चंस आप कर लेते हो एससी या एसटी में तो आपका सिलेक्शन हो जाता है एकेडमिक 23 के साथ। एकेडमिक रिकॉर्ड यदि 24 है, 24 है तो 110 आपको जनरल कैटेगरी में कम से कम करने ही होंगे, ओबीसी है तो 109 करने होंगे, ईडब्ल्यूएस है तो 105 और यदि आप जो है एससी एसटी से हो तो आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी कि कम से कम आपको 90 क्वेश्चंस करने होंगे। इतने अंकों पर आपका क्वालिफाई है एससी या एसटी में। यहाँ पर यदि बात की जाए तो 25 यदि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है तो 108 आपको जनरल में करने पड़ेंगे, 107 आपको जो है यहाँ पर करने पड़ेंगे ओबीसी में, 102 ईडब्ल्यूएस में और यहाँ पर आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब आगे के प्रोसेस के लिए यदि मैं एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ से बढ़ाता हूँ 26, 27, 28 और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ 30 तक, तो 26, 27, 28, 29 और आपका 30। तो यहाँ से आप जो है इसको प्रोसेस को समझेंगे कि यहाँ पर जो आपका चेंजेस होगा वो कैटेगरी वाइज क्या क्या होगा और कितने आपको यहाँ पर सुपर टैट में अंक चाहिए होंगे। तो जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 25 तक जैसा कि हमने बताया 108 पे सिलेक्शन होगा। यदि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड 26 है तो 105 प्लस अंक आपको चाहिए होंगे, ओबीसी में है तो 103 प्लस आपको चाहिए होंगे, ईडब्ल्यूएस में है तो 100 प्लस में आपका काम बन जाता है। और यहाँ पर जो इसके बाद आपकी जो है केवल क्वालिफाई यानी कि 90 पर ही सिलेक्शन हो जाएगा यदि एससी या एसटी या पीएच से संबंध रखते हैं। तो सभी के लिए ये जो है अब जो है इसके बाद जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड बनते हैं 25 के बाद तो आपको केवल एससी या एसटी कैटेगरी में है तो क्वालिफाई ही करना होगा। 27 है तो 103 पर आपका सिलेक्शन होगा कम से कम और 101 से प्लस में ओबीसी में होगा और यहाँ पर 97 से प्लस में आपका ईडब्ल्यूएस में होगा। अब ईडब्ल्यूएस के लिए भी आगे से जो प्रोसेस आएगी इसके बाद जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड हैं केवल क्वालिफाई अंक चाहिए होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो है 97 अंक यहाँ पर 97 क्वेश्चन जो है क्वालिफाई के लिए रखे जाते हैं सुपर टैट में। तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी अब जो है जिनके 27 तक एकेडमिक बन रहे हैं उनको जो है केवल क्वालिफाई करना है, इससे आगे वालों को 28 जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड है उनके लिए यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन चाहिए होंगे। जनरल में ओबीसी में आपके मान सकते हैं आप 99 प्लस आपको चाहिए होंगे क्वेश्चन। 29 जिन लोगों का है तो उन लोगों के लिए जो क्वेश्चन चाहिए होंगे वो देखेगा 98 क्वेश्चंस के आसपास चाहिए होंगे कम से कम सही। और ओबीसी कैटेगरी है तो आपको जो है यहाँ पर 96 के आसपास सही क्वेश्चंस करने होंगे। यदि आपका 29 तक बन रहा है ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो आपको इतने अंक चाहिए होंगे। यदि आप जो है यहाँ पर 30 तक आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बन रहा है तो आपको जो है किसी यहाँ पर जो है केवल क्वालिफाई करना होगा। तो 30 से प्लस जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड है या 30 के आसपास है तो उनको केवल यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। यानी क्वालिफाई का मतलब ये है कि आपको जो है 97 क्वेश्चंस करने होंगे तब आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 94 के आसपास आपको करने होंगे यदि एकेडमिक आपका 30 है। और यदि 30 से प्लस आपका भी बन जाता है एकेडमिक रिकॉर्ड
तो यहाँ पर 31 से प्लस है तो आपको भी केवल क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई का मतलब है 90 क्वेश्चंस कम से कम आपको करने ही होंगे। तो यहाँ मैंने आपका सारा मेथड समझा दिया है कि 30 तक वाले लोगों के लिए सुपर टैट जो है बहुत ज़्यादा अहम है, जिनके एकेडमिक बन रहे हैं। बाकी के लिए क्वालिफाई है। तो आप जो है पूरी प्रक्रिया को समझ चुके होंगे। वीडियो आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।